अनुशक्ति नगर गव्हान गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के माध्यम से G+1 शौचालय का निर्माण किया गया है। G+1 शौचालय का उद्घाटन स्थानीय सांसद राहुल शेवाले व नगर सेविका निधि शिंदे व उप विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों के शुभ हस्ते संपन्न हुआ। आपको बता दें कि मुंबई अनुशक्ति नगर विधानसभा वाशीनाका गव्हान गांव में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जहां पर शौचालय की बड़ी जरूरत थी। स्थानीय लोगों की इन्हीं जरूरत को देखते हुए सांसद राहुल शेवाले और नगर सेविका निधि शिंदे व उप विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे के प्रयत्न से हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ये G+1 शौचालय का निर्माण किया है। यहाँ पे HPCL के CSR के माध्यम से यहाँ पे शौचालय निर्माण किया गया है और यहाँ पे हमारी स्थानिक नगर सेविका निधि शिंदे उनके प्रयासों से ये शौचालय निर्माण है। बहुत दिनों से गवानपाड़ा के लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे G+1 शौचालय का निर्माण होना चाहिए, तो आज उसकी पूर्तता हुई है। मैं HPCL के सभी अधिकारियों का आभार मानता हूँ। हर वक्त वो इवन कोविड के टाइम भी CSR के माध्यम से यहाँ के लोगों को उन्होंने बहुत सारी हेल्प किया और जितने भी माइग्रेंट्स लेबर्स हुए उनको भी हेल्प किए। तो वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आज उन्होंने ये जो वास्तु लोगों के लिए उपलब्ध करके दी है। जैसे कहा कि HPCL की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के तहत एजुकेशन, हेल्थ और सोशल रिलेटेड वो इंस्ट्रूमेंट हो या फैसिलिटी जो 2 किलोमीटर्स के सराउंडिंग लोग हैं उनको दे सकते हैं। तो उसके तहत हमने उनको डिमांड की कि यहाँ पे डायलिसिस सेंटर नहीं है, लेकिन मोबाइल डायलिसिस की सुविधा अभी उपलब्ध है। वो अगर यहाँ पे उपलब्ध की जाएगी तो 2 किलोमीटर के परिसर के सभी लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि जो पूरे देश में जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई होती है यहाँ से ही होती है। यहाँ पे कच्चा ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल यहाँ पे आता है और क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग करने के बाद पेट्रोल और डीजल में उसको कन्वर्ट करके यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो मेरी डिमांड HPCL को, BPCL सबको है कि उनके जो प्रोसेसिंग के चार्ज हो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों ने मिलके अगर चार्जेस यहाँ पे कम किए तो जो क्षेत्र इस रिफाइनरी के सराउंडिंग में जो क्षेत्र है, जिन लोगों को यहाँ के पोल्यूशन की वजह से तकलीफ़ है, रिफाइनरी की वजह से जो 2 किलोमीटर के परिसर के और सराउंडिंग लोगों को जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ के तहत उनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए कि उनको कम रेट में डीजल और पेट्रोल देने चाहिए। HPCLच्या माध्यमातून आणखीन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सौजन्याने आज आपण या गव्हाणपाड्याच्या गौशियामजीच्या परिसरामध्ये आज आपण हे शौचालयाचं लोकार्पण करत आहोत। खरोखरच या प्रभागामध्ये ह्याची खूप गरज होती, कारण की जे अगोदरचं शौचालय होते फार जीर्ण झालेलं होतं। स्थानिकांच्या मागणीनुसार आपण त्याला दुरुस्त न करता त्याला पुनर्बांधणी करणं फार गरजेचं होतं। खरं पाहता आता हा जो परिसर आहे पूर्ण रिफायनरी वेढलेला आहे आणि आज आपण ज्या ठिकाणी आता उभे आहोत त्या ठिकाणी जवळजवळ रिफायनरीचे कंत्राटी कामगार हे 3-4-5 हजाराच्या घरामध्ये आहेत। त्या लोकांसाठी माझं असं म्हणणं आहे की त्या लोकांना देखील ह्याचा जास्त उपयोग होणार आहे। त्याच्यामुळे HPCLचे खूप आभारी आहेत आणि धन्यवाद मानेन की त्यांनी त्यांच्या कामगारांचा देखील विचार करून याचं निर्माण केलं आणि त्यांची सुद्धा सोय याच्यातनं पूर्ण होणार आहे। डेवलपमेंट तो सभी डेवलपमेंट निधि शिंदे नगर सेविका के माध्यम से यहाँ पे शुरू है। जैसे कि नया रोड बनाना, उसके बाद में स्टॉर्म वाटर ड्रेन की व्यवस्था, नया पाइपलाइन का निर्माण, उसके बाद में पैसेज के काम, गलियों की काम सब चालू है। और यहाँ पे अभी HPCL ने हमको वादा किया था, उसके अनुसार एक टॉयलेट उन्होंने अभी बनाया है और काफ़ी राहत यहाँ के लोगों को मिलेगी और इसीलिए खुशी तो है। नहीं, काम तो अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन अगर उम्मीद की बात करें तो HPCL से काफ़ी उम्मीदें थी हमें और है भी, क्योंकि HPCL एक बड़ी कंपनी है, हमारे विभाग में कार्यरत है। और अपने विजय आकाश जो है ED, उन्होंने ही बताया कि करीबन 4-5 हज़ार उनके ही कॉन्ट्रैक्ट के लेबर यहाँ पे रहते हैं। तो चाहिए कि उनके लिए भी और अधिक से अधिक सुविधा होनी चाहिए। HPCL ने काफ़ी काम करने चाहिए जो वो कर सकती है। हम तो संतुष्ट वैसे होंगे नहीं, क्योंकि काम अधिक है। हम अभी लॉट 11 के अंतर्गत मुंबई महानगर पालिका ने 5 टॉयलेट का निर्माण यहाँ पे हम लोगों ने किया है और 4 टॉयलेट बना के रेडी है हमारे। आने वाले दिनों में वो 4 टॉयलेट RCC हम लोग देंगे। लेकिन रही बात कंपनियों की, तो कंपनियों के वजह से यहाँ पे देश का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन कंपनियों की वजह से आजू बाजू के लोगों को भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। वो तकलीफ़ें भी दूर होने की ज़रूरत है। तो हम तो हमेशा वो तकलीफ़ें दूर करने के लिए
उनसे गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से हम झगड़ा ही करते रहते हैं, लेकिन हम कोशिशें हमारी जारी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है, रेलवे से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, कुछ बीपीसीएल एचपीसीएल से रिलेटेड इश्यूज़ है, जगह मिलना चाहिए पार्किंग के लिए, वो एक विषय है। यहाँ पे कुछ रोड है जो आरक्षण में दिखाए है, लेकिन वो रोड डिलीट करने के लिए एचपीसीएल कोशिश कर रही है, लेकिन वो रोड बनने भी ज़रूरी है ना लोगों के लिए। तो थोड़ा अभी मैंने बात उठाया है, जल्द से जल्द उनसे मीटिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रोड जो मुंबई महानगर पालिका ने आरक्षित दिखाए है, वो रोड किसके लिए दिखाए, लोगों के लिए दिखाया है। तो लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कंपनी का विकास होना ज़रूरी है, उसी हिसाब से लोगों का भी, आजू बाजू में रहने के लोगों का भी विकास होना ज़रूरी है। जैसे कंपनी अपनी सुरक्षा देखती है, वैसे आजू बाजू में रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहे, ये भी कंपनी की भावना होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग हमारी कोशिशें जारी रखेंगे। ये उन्होंने अच्छा काम किया है और हम और उम्मीद करते हैं कि उनको और अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5000 लेबर्स उनके रहते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पे लोगों की भी सुविधा है, लेकिन हम अगर एचपीसीएल नहीं करेगी तो भाई हम तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका और हम शिवसेना के लोक प्रतिनिधि, हम लोगों से बंधे हुए हैं। कंपनी करेगी तो अच्छा है, लेकिन हम तो करेंगे ही, ये हमारा वादा है। आपके इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो देखो, कंपनी ने, मैंने अभी बोला कि कंपनी जैसे अपनी सुरक्षा चाहती है, वैसे आजू बाजू में रहने वाले लोग भी इस देश के नागरिक है। वो भावना रखते हुए आजू बाजू में रहने वाले लोगों की भी सुरक्षा कंपनी को रखनी चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही लोगों को तकलीफ हो रही है। बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले श्री प्रमोद जी शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी हमारे लिए फ़ाइट किया एचपीसीएल से, और एचपीसीएल का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं बस यही चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो भी है साफ़ सफाई से, ये जो भी अपना बाथरूम बना है उस हिसाब से अपना साफ़ सफाई वगैरह रखे। और हम लोग खुशनसीब लोग हैं जैसा कि हम लोगों को प्रमोद शिंदे जैसा नगर सेवक मिला, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया यहाँ पे हमारे एम वार्ड जो भी है 148 वार्ड में, इतना अच्छा काम किया। जगह जगह पे मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं रह गया बाकी कि कुछ काम हो अभी। तो उस हिसाब से तो मैं श्री प्रमोद जी शिंदे और श्री निधि ताई शिंदे का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाथरूम का बहुत ही प्रॉब्लम था, एक ही बाथरूम था, जो यहाँ के भी लोग वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे भी क्राउड ज़्यादा हो जाता था। दूसरी बात, यहाँ पे लोकल लोगों की तो समस्या थी। दूसरी बात, जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे काम करने आते हैं, अभी जैसे बताया उन्होंने आकाश साहब ने, 4000-5000 जो लोग हैं बाहर के जो काम करते हैं यहाँ पे, एचपीसीएल, बीपीसीएल, टाटा जो भी है यहाँ पे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी सुविधा हुई है यहाँ पे। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सुलभ शौचालय इतना इनको ज़रूरी था कि बेचारों को इतनी तकलीफें थी, माएँ बहनें बच्चियाँ, इनको जाना पड़ता था वहाँ तक, बहुत लंबे जाना पड़ता था इनको। तो बहरहाल ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, और हम लोग उम्मीद करते हैं प्रमोद जी से, प्रमोद शिंदे साहब से, और ये हमारी जो नगर सेविका है निधि प्रमोद शिंदे से, कि इसी तरीके से जो भी काम हो यहाँ पे, लोकल काम हो, ये मतलब होते रहे। और मैं यहाँ के रहवासियों के भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने मिल के इसको मतलब बहुत सपोर्ट किया, और ये बहुत जल्दी बन गया। बहरहाल तकलीफें तो आई, सबको आई, परेशानी आई, लेकिन अब जो है ये समस्या दूर हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग जो इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने बना के दिया है, इसी तरीके से ये लोग कॉपरेट करें और अच्छी साफ सफाई का ध्यान दें। बस इतना बोल के मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एचपीसीएल कॉर्पोरेशनचं धन्यवाद देतो त्यांना, कारण CSR फंडमधून, CSR फंडातून ही मोठी वास्तू उभी राहिली। मी खूप खूप धन्यवाद देतो एचपीसीएलला, आणि धन्यवाद देतो मी निधी शिंदे आणि शिवाजी साहेबांना की त्यांनी हा उपक्रम चांगला करून घेतला त्यांच्या माध्यमातून। आणि इथे खरंच गरज होती, हे टॉयलेट पडण्याच्या परिस्थिती होतं, लोकांची गैरसोय होत होती, आणि त्या गैरसोयीमध्ये हे टॉयलेट उभं राहणं म्हणजे खूप जिगरीचं काम होतं। आणि आज इकडच्या लोकांना, या विठ्ठलनगरमध्ये सोसायटी आणि गौसिया मस्जिदच्या लोकांना इथे खरोखर न्याय मिळाला, बरं वाटलं। अशीच कामं उदित निधीताई आणि शिवाजीसाहेबांच्या माध्यमातून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मी किरण म्हात्रे। हे शौचालय व्हावं अशी मागणी ग्रामविकास मंडळ गव्हाणगाव यांच्यामार्फत केलेली होती, आणि त्यासाठी आमचे तत्कालीन आमदार माननीय श्री तुकाराम कातेसाहेब यांनी प्रयत्न केले, आणि त्यांच्या जोडीने निधीताई शिंदे आणि प्रमोद शिंदे यांनी प्रयत्न केले, आणि त्यासाठी हेमकांत म्हात्रे साहेब आमचे शाखा प्रमुख आहेत, त्यांचेसुद्धा प्रयत्न आहेत, आणि या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो। आणि खास करून HPCL यांनी ही सुंदर असे जे ग्राउंड+1 असं शौचालयाचं बांधकाम केलेलं आहे, त्यामुळे इथे रहिवाशांना
प्रवाशांना त्याचा फायदा होणार आहे, कारण आपण ज्या मूलभूत गरजा मानतो त्या मूलभूत गरजांपैकी शौचालय ही सुद्धा एक गरज आहे आणि ती गरज पूर्ण होणं हे तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आणि त्या गरजेला मान देऊन HPCLने सुलभच्या मार्फत हे सुंदर असं शौचालय ते उभारले. त्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी या शौचालयासाठी प्रयत्न केले त्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा लाख लाख आभार. ब्युरो रिपोर्ट CEN न्यूज मुंबई.